उसका कहना था कि वो खुद मेरे पास आता था, खुशी से आता था, खुशी से करता था। उसने कहा कि जी 200 दफ़ा नहीं किया, ये झूठ बोलता है। वो अपने मखसूस एक्सेंट में बोलता है कि ये झूठ बोलता है, 200 दफ़ा किया है, वो 5-6 दफ़ा मैंने किया है। उसने कहा कि जी ये बच्चा जो है वो मेरे पास आया करता था जुमे वाले दिन खास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जाबिर वकास। पहले ही एक चीज़ के बारे में कुछ स्टोरीज दे चुका हूँ, वो है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का केस। और देखने वाले ये जानते हैं कि मैं खुद बॉल न्यूज़ में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करता हूँ। इस हवाले से मैंने जो है वो इस तहकीकात को जानने के लिए थाने का रुख किया और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को जिस थाने में रखा गया है वहाँ पर उससे मुलाकात करने की कोशिश की। चूँकि उसके इंटरव्यू पर पाबंदी है इसलिए इंटरव्यू तो किया नहीं जा सका, लेकिन वहाँ के जो तफ्तीशी अफसरान थे उनसे जाना कि आज उन्होंने जो है वो कल भी मेरा चक्कर लगा था और उनसे पूछा कि आज जो है वो आप जब गए थे तो वहाँ पर अदालत में उन्होंने क्या बयान दिया था, और इस हवाले से जो है वो चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट भी हुई। लेकिन जब मेरी जो है वो मुलाकात हुई उस शख्स अजीज़ुर रहमान से, जिसे मुफ्ती कहना भी जो है वो तौहीन है मुफ्ती के जो लक़ब है या मुफ्ती का जो मनसब है उसको कहना, क्योंकि उसकी हरकत ही इतनी गंदी है, इतनी फोहश है कि आप उसके बारे में उसको मुफ्ती अब मज़ीद कहना ज़्यादती होगी इस लफ्ज़ के साथ। ताहम अजीज़ुर रहमान नामी इस जो नाम नहाद मुफ्ती है उसने मेरे उससे बात की। वो पठान था तो चूँकि तो वो उसका एक मखसूस लहजा था। मैंने उससे पूछा कि आपने जो है वो इस बच्चे को जो कि आपका तालिब इल्म था उसको आपने जो है वो इस तरह बदफेली का निशाना बनाया, आपको क्या शर्म नहीं आई इस बात पर? तो उसका ये कहना था कि एक तो उसको बच्चा ना कहें। मैं कहा जी क्यों बच्चा ना कहें? वो जी 22 साल का है। मैं कहा 22 साल का है तो तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी एज के शख्स के साथ जो है वो तुम ये हरकत कर रहे हो? इसके ऊपर जो है उसका एक अजीब सा रिएक्शन था। उसका कहना था कि वो खुद मेरे पास आता था और वो खुशी से आता था, खुशी से करता था। मैंने कहा जी वो आपको मजबूर क्या करता था? क्या आपके ऊपर गन पॉइंट पे उसने कहा था कि आपके साथ जो है वो उसने ये वाला काम करना है, ये हरकत करनी है? आपने अपना मुंह काला क्यों किया? आपने इतनी बड़ी बारिश दाढ़ी रखी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी है, 70 साल आपकी उम्र है, आपने ये काम कर रहे हैं, आपके अपने बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे भी हैं मौजूद हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आई? वो आपकी छोटे बच्चे जो बेटा है उसकी उम्र का है, 22 साल उसकी उम्र है, आपने उसको ऊपर दबाव डाला कि मैं तुम्हें इम्तिहानात में फारिग कर दूंगा और उसको कोई 200 दफ़ा आपने इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर उसने कहा कि जी 200 दफ़ा नहीं किया, ये झूठ बोलता है। वो अपने मखसूस एक्सेंट में बोलता है कि ये झूठ बोलता है, 200 दफ़ा किया है, वो 5-6 दफ़ा मैंने किया है। और उसके ऊपर भी जो उसका लहजा था वो ऐसा था कि कोई नदामत नहीं है, उससे बस ये था कि ये क्यों इतना ज़्यादा बता रहा है, जितना बताया उतना जितना किया उतना बताया जाए। मेरे से जो मुलाकात हुई इस शख्स की, उस मुलाकात में और उसका जो लहजा था, जो टून थी, जो उसका तरीक़ाकार था, उससे लगता था कि वो उसको सिर्फ ये इस बात का गुस्सा है या इस बात से वो निकलना चाहता है कि वो हवालात में आ गया है और इसलिए वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है ताकि वो इस गलती के ऊपर जो है वो उसको माफ़ी मिले किसी भी तरह से, या बच्चा जो है वो या कोई और बीच में आए और वो जो है वो मामला सेटल डाउन कर दिया जाए, उसकी माफ़ी को तस्लीम कर लिया जाए और इसको जो है वो इससे जो है ना वो उसको बाहर निकाल लिया जाए इस मामले से। उसके बेटे भी गिरफ्तार हुए थे। मुफ्ती के बारे में जब मैंने ये सब मज़ीद करेदा और इसको उसने कहा कि जी ये बच्चा जो है वो मेरे पास आया करता था जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर, और मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर क्या हदूद नहीं लगती अब कहीं, क्योंकि आपने तौहीन जो है वो कुरान भी किया कि आपने कुरान पाक हाथ में पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उसके ऊपर जो है वो आपने झूठ बोला, कुरान पाक को गवाह बनाकर आलम उठाया कि मैंने ये काम किया नहीं है, और अगर मैंने किया है तो वो जो है वो नशे में हुआ है और मुझे पता नहीं था इस मामले का। तो वो उसने जो है वो उसको जो है वो बच्चे के ऊपर ही डालता रहा कि वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से आता रहा मेरे पास, वो ये था वो था। देखें, आपने एक शख्स है, बच्चा जो है वो उसको आपने अपने ट्रांस में लिया, उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया कि आपको फेल कर दिया जाएगा। बच्चा जो है वो आगे जा रहा है कि उसने दीनी तालीम मज़ीद हासिल करनी थी, जो कि तजवीज़ की किताबें होती हैं वो पढ़ी जाती हैं हिफ़्ज़ के बाद। मैं ख़ुद चूँकि हाफ़िज़ कुरान और इस बात का इल्म रखता हूँ कि हाफ़िज़ कुरान कई लोग हाफ़िज़ होने के बाद जो है वो जो तलीमी सिलसिला है उसी मैदान में आगे जारी रखते हैं और तजवीज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मौलाना और मुफ्ती कहलाए जाते हैं, जो कि हमारी जो दूसरी तालीम है उसके बराबर होता है। 12 जमातें पढ़ना या 14 जमातें पढ़ना या 16 जमातें, जिसे हम मास्टर, ग्रेजुएशन और इंटर कहते हैं, तो इसी तरह उसके बराबर एक सिलसिला शुरू होता है। तो उसको पढ़ने के बाद जो है वो ये दीनी तालीम हासिल करने के बाद जो है वो लड़के आगे मज़ीद काम करते हैं इस हवाले से। लेकिन उस शख्स का, उस 70 साल बूढ़े का जो मामला था वो इतना बेहुदा था कि मुझसे बात करते हुए उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और इस बात पे अफसोस भी हो रहा था कि ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम में से मैंने ही कुरान पाक का हिफ़्ज़ किया है, उसी मदरसे से जहाँ से मैंने दीनी तालीम हासिल की, जहाँ से मुझे
मेरे ख्याल में दीनी उसलूब सबको ही, हैसियत मुसलमान सबको ही सीखने चाहिए, और जितना मुझे सीखने को मिला दीन वो सब मदरसे से ही मिला, और उसी मदरसे को बदनाम किया है इस शख्स ने किया है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको बचाने के लिए कई ऐसे मौलवी हजरात सामने आए हैं जिन्होंने उस मामले को सहाबा कराम, नौज़बिल्ला सहाबा कराम के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की है। आपको शर्म आनी चाहिए भाई इस मामले पे जो है वो सहाबा कराम की बात करते हुए। आपकी औकात ही क्या है, आप एक जो है वो उनके खाक के बराबर भी नहीं है। आपको शर्म नहीं आती कि आप जो है वो एक गंदे नुतफे की पैदावार हैं, और आप जो है वो बात क्या कर रहे हैं और किस हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने एक मौलवी को बचाने के लिए। उसके ऊपर तो सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूशन की जो टीम है पंजाब की, IG पंजाब से ये गुजारिश है कि प्रोसिक्यूशन टीम को ये अख्तियार दिया जाए कि वो हर किस्म की जो हदूद इसके ऊपर लगती हैं, झूठा कुरान पाक उठाया गया, जो हदीस की किताब का जो मजाक उड़ाया गया, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया कि वो हाथ में लेकर ये फौज हरकत करता रहा और फिर मदरसे में बैठकर, मस्जिद में बैठकर। तो ये इस तमाम दर सूरत में जो भी इसके ऊपर जो तहकीकात होते हैं वे इसके ऊपर जो लग सकती हैं हदूद और जो दफात लग सकती हैं वो लगाई जाएं। और इस हवाले से मेरी गुजारिश दीनी हल्का अहबाब से भी है कि वो इसके हवाले से खुलकर सामने आए। इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो है वो इस हवाले से खुलकर सामने आए, मौलाना अब्दुल अजीज़ जो है वो उन्होंने खुलकर इस हवाले से बात की। लेकिन दीगर उलमा को भी चाहिए, और ख़ास तौर पर वो फ़िका जो कि जिसके साथ ये मुंसलिक थे उनको भी चाहिए कि वो इस हवाले से ज़रूर बात करें, वरना वो खुद भी शक के दायरे में हैं। और एक बात ज़हन में रहे कि मैं जानता हूँ इस बात को कि अगर कोई शख्स जो है वो इससे पर्दापोशी कर रहा है तो उसकी वजह यही है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लम्हे में इस चीज़ में मुलविस रहा है। मदरसा के सिस्टम के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुरान पाक का हाफिज़ हूँ, तो मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे सादे मोहतरम को गरीक रहमत करे और जन्नत नसीब करे। वो और इसके अलावा दीगर जो उस्ताद थे वो बड़े अच्छे थे, बच्चों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, और जो पढ़ाई का मामला था उसी में सख्ती भी करना और सब कुछ करना, लेकिन पढ़ाई तक ही रहते थे। इस तरह की कोई फौश हरकत नहीं होती थी। लेकिन मदरसे के अंदर एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि बड़े लड़के जो है वो अमूमी तौर पे छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पे जो वो बच्चे जो कि मदरसे के अंदर क़याम पज़ीर होते हैं, हम तो चूँकि अपने मोहल्ले के पास एक मदरसा था वहाँ पढ़े, लेकिन वहाँ पे मदरसा में अगर आते हैं वो बच्चे जो कि बाहर से आते हैं, बाहर के शहरों से या किसी और सूबे से, जैसे कश्मीर, मानसेरा, गिलगित और इसके अलावा सूबा सरहद से काफ़ी लोग जो हैं वो डाउन पंजाब से हमारे मदरसे में और दीगर मदरसों में मैं देखता था कि वहाँ पर होते हैं। तो उन बच्चों के साथ जो है वो वहाँ पर रहने वाले बड़े बच्चे जो कि तजवीज़ की किताबें पढ़ते थे या कुछ और, वो उन्हें ज़रूर तंग करते थे, जिनसे तशद्दुद भी होता था, उन्हें उकसाया भी जाता था और उनकी मजबूरी से फ़ायदा भी उठाया जाता था। डरा धमका कर जो है वो उनके साथ कोई ना कोई गलत हरकत करने की कोशिश की जाती थी। तो इस हवाले से जो इस्लाहात हैं, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो ज़रूर होना चाहिए। ख़ासतौर पर जो क्लासेस हैं जहाँ पर बच्चे की तालीम दी जाती है वहाँ पर कैमरे लगाए जाएँ, और बच्चों के जो मदरसे के साथी जहाँ पर बैठते हैं पढ़ाने के लिए वहाँ कैमरे लगाए जाएँ। और इसके अलावा जो बच्चे वहीं पर रहते हैं तो उसमें पार्टीशन करनी चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं या जो सिर्फ हिफ्ज़ करने आते हैं वो अलहदा रहें, जबकि जो बड़े बच्चे हैं जो किताबें वगैरह पढ़ते हैं तजवीज़ वगैरह की वो अलग रहें और उनका मेल जोल उनसे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे जो है वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, डरा धमका कर रात के वक्त जो है वो उनको अपने हरासमेंट का निशाना बनाते हैं। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि इसके हवाले से सख्त कवानीन सामने लेकर आएँ।